कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद स्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कल्पकल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदन्नाय विष्णुप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री गुरु दिनतारिणं हरे कृष्णा So all of you know me? How many of you don't know me? Don't be afraid. Don't be afraid. It's okay. You may not know many people. First of all, English, Hindi or Bengali? गोड़ कथा बंगाली Cannot be done. How many of you don't understand English? Please raise your hand. तो काम करो भूल बता इंग्लिश तो बोले ओके हिंदी में सब लोग समझते हैं ओके तो फिर हिंदी में करें ओके सो माय नेम इज आनंद मोहन दास मैं आप सबका बड़ा भाई के जैसा हूँ और मैं राधा गोविंद मंदिर में जो वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड है उसमें से एक सदस्य हैं और बाकी बस हैं हम इधर हैं आपके पास और आपका कर्म है कि मेरे से सुनना पड़ेगा आपको यू हैव टू हियर मी तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब इधर आए हैं आप सबको मेरा हरे कृष्णा कभी कभी ये हमको समझ में नहीं आता है कि किस खान के ऊपर हम बैठे हुए हैं और कितना आशीर्वाद हमको मिल रहा है बंगाली में एक कहावत है दांत थाकले दांते मर्यादा देना जब आपका दांत रहता है सबका है ना तो मेरा भी असली है अभी तक तो दांत रहने से कब जब उसका अच्छा से ख्याल नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे वो गिरना चालू हो जाता है तब जाके समझ में आता है कि दांत रहने का कितना महत्व रहता है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में हालांकि 9:45 से चालू करने वाले थे हम लोग कथा लेकिन इंडिया है कुछ चीज अच्छा लगता है चेंज नहीं हुआ है कुछ चीज अच्छा लगता है कि चेंज हो जाने से तो आपका मोबाइल थोड़ा साइलेंट रखिएगा
क्योंकि हम लोग एक चीज़ मानते हैं कि जिसका भी मोबाइल बजेगा उसको हम सम्मान देंगे, आज का पूरा खर्चा उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये हम लोग मंदिर में मानते हैं। तो इसलिए समय में हम लोग चालू नहीं कर पाए। एक व्यक्ति विदेश से आया, आने के बाद बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि पूरा ट्रेन से उन्होंने ट्रैवल किया, सब जगह में ट्रेन सही समय पे नहीं पहुंचती है और सही समय पे छोड़ती भी नहीं। तो टिकट काउंटर में जाके बहुत गुस्सा दिखा के बोलता है कि अरे ये सब की टाइम टेबल रखने का क्या जरूरत है। तो बोला कि कितना लेट चल रहा है वो जानने के लिए। फिर दूसरे दिन उसने एक ट्रेन पकड़ा, वो ट्रेन सही वक्त पे छोड़ दिया, फिर पता चला 24 घंटा लेट था। कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो सहनशीलता को अपने जीवन में महत्व देते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुखदुःखदा अगाम उपायानि ततं तितिक्षक्ष भारत। ये मेरा सबसे प्यारा श्लोक है, क्योंकि सब जगह पे सहन करना पड़ता है। तो जो बंगाली में कहा है जे शॉय जो सहन करने का शक्ति जिसको है वो सब जगह पे रह पाएगा। और यही है आध्यात्मिकता का एक विशेष कृपा हम सबके ऊपर। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और कंग्रेचुलेशन या अभिवादन भी करूंगा कि आपने अपने जीवन में ये स्थिर किया कि आज का दिन कृष्ण के साथ आप बिताएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लोग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कौन समझ पाएंगे? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम कलो संकीर्तन प्रारे रचंती सुमेधसा। सुमेधसा मतलब बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ समझ पाएंगे कि महाप्रभु कौन है और महाप्रभु का कृपा क्या है। चैतन्य चंद्रे कृपा करो विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। जब आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का कृपा कितना है तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। चमत्कृत मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बाप रे इतना कृपा करते हैं ये। इसलिए उस जगह और कहाँ पर हम हैं उसमें आने से पहले मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। आप लोग राजी हैं सुनने के लिए? नहीं भी राजी है फिर भी मैं यही तैयार करके आया हूं। लेकिन मेरे को पता है कि आपको बहुत ध्यान तो अगर श्रवण करेंगे आज शाम के बाद आप बहुत खुश रहेंगे कि आपको बहुत सारा चीज का साक्षात्कार हुआ। तो पहला बात है, शास्त्र में बताया जाता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में प्रायण अल्पायुष सभ्य कलहस्मि युगे जना मंद संबंध मतयो मंद भाग्य ही उपाधुतः। अर्थात कलियुग के गुण के बारे में ऋषि मुनि भविष्यवाणी कर रहे हैं। आयु कम है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलह, लोग झगड़ा बहुत करते हैं, कारण ढूंढते हैं झगड़ा करने का। अगर कोई कीर्तन करते हुए रास्ते में जाएंगे सब लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, दरवाजा बंद करो। बाहर अगर झगड़ा होना चालू होगा तो सबको दिलचस्पी आती है, क्या हुआ। 2-3 दिन उसको लेके लोग चर्चा करते हैं, मजा आ गया, कुछ तो हुआ पाड़े में, पढ़ाई की छुट्टो बोलो। तो वो प्रायण अल्पायुष कलह युगे जना मंद संबंध मतयो। कलियुग के लोगों का रुचि बहुत ही निम्नगामी है, वो अच्छी चीज पसंद नहीं करते हैं, ताजा चीज नहीं खाते हैं। हाँ, वो लोग पैक्ट क्या हुआ क्या रफल्स लेज, नो वन कैन ईट जस्ट वन, यू नो, ऐसे करके जो 3 महीना 4 महीने का बासी रहेगा उसको खाने में उनको दिलचस्पी रहता है। रुचि अच्छा नहीं है। मैं जब छोटा था मेरे को डराते थे मेरे घर वाले की बदमाशी करेगा तो चड्डी पहना के बाहर निकाल देता। अभी चड्डी पहन के लोग एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। बड़े बड़े जो जानकारी के मतलब क्या बोलते हैं नायक लोग, नायिकाएं, तो रुचि बहुत ही मंद है। पहले के जमाने के लोग घर में खाते थे, बाहर जाते थे शौचालय में। अभी बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में और घर में अटैच बात रहता है, जिसमें वो शौचालय का व्यवहार करते हैं। इसलिए रुचि जो है बहुत ही निम्नगामी होगा। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलह युगे जना मंद संबंध मतयो और मंद भाग्य, इसलिए भाग्य बहुत ही मंद रहेगा कलयुग में। मंद प्रायण अल्पायुष सभ्य कलह युगे जना मंद संबंध मंद भाग्य उपाधृत। उपाधृत का अर्थ है बहुत सारे के रोग होंगे कलयुग में जो कभी सुने भी नहीं होंगे। मैं 78 बॉर्न हूँ,
तो मेरे यहाँ पर हाथ में एक टीका है बसंत रोग का, गुटी बसंत। वो आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं होगा, क्योंकि उसका टीका लिया और 78 के बाद और वो रोग और रहा नहीं पृथ्वी में। जैसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के माध्यम से पोलियो को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गया कितना और आया नया कितना अगर देखेंगे तो आपको याद दिला दो कोविड का समय। कोई नहीं सोचा था कि 2 साल मानव जीवन में इतना भयंकर रूप लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उपाधि था, सार्स, एड्स, बर्ड फ्लू, चिकन फ्लू, फिर आपका कोरोना। इसलिए कलयुग में स्थिति बहुत ही अद्भुत है। एक भद्र लोग, एक जेंटलमैन मेरे से कल बात कर रहे थे, वो बता रहे थे अमेरिका का अवस्था कैसा है, उसका प्रेसिडेंट जो है बूढ़ा हो गया, 82 हो गया, गिर जा रहा है, जो खुद गिर रहा है वो कैसे देश चलाएगा, वो कोई याद नहीं रख पा रहे हैं। फिर बोला पाकिस्तान का अवस्था ऐसा है, इंडिया में भी अभी दक्षिण भारत के जो है वो बोल रहे हैं कि हम अपना खुद का देश चाहिए, उत्तर भारत में जो है बोलते हैं कि अपना देश चाहिए। ये सब गूगल बात करना चालू करना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि ये तो कलयुग का गुण है। श्री प्रभुपाद ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा सिर्फ मध्य प्रदेश भारत कहलाएगा। हरे कृष्णा। ये आप लोग कोई नहीं रहेंगे, चिंता मत कीजिए, वो बहुत समय के बाद होगा। बाकी सब अलग अलग झंडा निकालेंगे अपना अपना देश का। जैसे अभी स्टेट का भी झंडा हो गया है, यू नो दैट, तो स्टेट का भी झंडा होता है। तो इसलिए कलयुग जो है संपूर्ण रूप में बहुत ही विमोहित करने वाला और पागल करने वाला एक मोक्ष स्वामी महासुचा कि सबको त्याग करके तुम मेरे पास आओ, मैं आपका क्या बोलते हैं, आपको मैं देखूंगा। लेकिन वो कभी दिखा के नहीं गए, और जब कलयुग का अवस्था आया तो कलयुग को देख के वो स्वयं आना चाहे, वो अवतार नहीं लिए। लेकिन कलयुग में कभी भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। भगवान कभी कभी शुक, पीता और रक्त वर्ण लेके 4 चतुर्युग में आते हैं और कृष्ण वर्ण लेके, लेकिन कलयुग में वो अवतीर्ण नहीं होते हैं। इसलिए वो अवतार नहीं लिए, वो स्वयं प्रकट हुए। तो वो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगि संन्यास कृच्छ मत शांति परायण ब्रजेंद्र नंदन जय सची शुद्ध भरोसे बलराम हरिणिता। महाप्रभु क्यों आए? महाप्रभु आए हम सबको कृपा देने के लिए। कलयुग में वो व्यक्ति कष्ट नहीं पाएगा जो महाप्रभु का चरण का आश्रय किया है। इसलिए जैसे कृष्ण का एक चरण का नाम है अभय चरण, कृष्ण का नाम है, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी जो आश्रय ग्रहण करेगा, नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करेगा, उनके ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगे, मतलब उनके ऊपर भगवान का विशेष कृपा रहेगा। और महाप्रभु आने से पहले महाप्रभु ने बहुत भक्तों को भेजे ये शरणागति का मतलब जो शिक्षा है उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। इसलिए भगवान जब भी आते हैं, भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान बहुतों को लेके आते हैं। जैसे आप लोग आज 100 जन से भी ज्यादा आए हैं, अच्छा लग रहा है? अब अकेले आते दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन ये इतने सारे लोग जब आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते कलयुग युग है ना संग शक्ति। जब आप अकेला रहेंगे तो आप फिसलने का क्या बोलते हैं हिंदी में, चांस को क्या बोलते हैं? संभावना। थैंक यू। संभावना रहता है, पर बीच बीच में सहायता कीजिएगा। तो संभावना रहता है, लेकिन जब आप एक साथ रहेंगे, आपको इच्छा हुआ कुछ करने का, बदमाशी, तो तुरंत आपके दोस्त जो है वो बोलेंगे सावधान आर्यपुत्र, ये चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला है, तो आप बच जाएंगे। इसलिए एकत्रित रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो महाप्रभु अपने पार्षदों को भी लेके आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्रीय धाम स्वभाव अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाए शरणागति भगवतेर प्राण। महाप्रभु जब आए, महाप्रभु के पार्षदों को लेके आए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने श्रीजाय ब्रजेंद्र सुत पास। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अगर जो पार्षद हैं उनको अगर हम सम्मान करेंगे, तब जाके हम श्री वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। गौर प्रेम रसार नभे शेतरंगे जीवा डोबे
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাস। আর এটা কি ছিল? গৌরাঙ্গের গৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্तामणि तार है ब्रजभूमि वास। तो जी गौरमंडल भूमि के भीतर ही हम लोग हैं। तो गौरमंडल भूमि मतलब जहाँ जहाँ महाप्रभु विचरण किए हैं और महाप्रभु के भक्त लोग जहाँ पर आविर्भाव हुए हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हम किसके भीतर बैठे हुए हैं, कहाँ पर आए हैं। तो जब भक्तों के संग हम जाते हैं, गौर हमारा जशव स्थाने कोलिलो भ्रमण रंगे शिशव स्थान हेरव हमें प्रणयी भगत संग। भक्तों के साथ जब हम जाते हैं कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, तब वो धाम हमारे साथ प्रकट होते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया था कि पृथ्वी में सारे और कृष्ण नाम होगा। तो महाप्रभु के अवतार होने से पहले ही और महाप्रभु के अवतार होने के साथ साथ बहुत सारे विशेष व्यक्तियां इस कृष्ण लीला से कृष्ण लीला में थे। ऐसे कृष्ण है गौरांग महाप्रभु, बलराम जी है नित्यानंद प्रभु। ऐसे ही कृष्ण के सखाएं सखियां मंजरी, इसके बारे में शायद आपको उतना पता नहीं होगा, जितना पढ़ेंगे आपको पता होगा। ये सब प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के पहले। तो आज जिस क्षेत्र में आए हैं हम, इस जगह का नाम है आदि सप्तग्राम। क्या नाम है? आदि सप्तग्राम। ये आदि सप्तग्राम में सप्तर्षि थे, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, अगस्त, ऐसे करके सप्तर्षि हैं। उन्होंने सत्ययुग में इधर तपस्या किए थे, इस क्षेत्र में जहाँ पर अभी है। जैसे हम उल्टाडंगा के बारे में बोलते हैं ना कि उधर 12 साल भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तपस्या किया, इधर सेलेस्टियल 1000 साल उन्होंने तपस्या किया सप्तर्षि ने। तो उस जगह पे आप लोग आए हैं, मतलब समझ रहे हैं सप्तर्षियों का, ऋषि का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। गौर प्रेमानंद है। ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा जो ठाकुर जी को पीछे मत कीजिए, थोड़ा सा हिल जाइए, पीठटा ठाकुर के देखानो जाए ना, एक लोग साइड दिए पुरुषों, बस बस, थैंक यू। तो सप्तर्षि लोग इधर तपस्या किए। और जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी है, इधर भी गंगा जी के तट पे त्रिवेणी है, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का एक मिलन स्थली है, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्नान किए हैं। काल के प्रभाव से वो अभी पूर्ण प्रकट नहीं है, लेकिन यही वो स्थली है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए थे और इधर उन्होंने स्नान किया था त्रिवेणी तट पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप बंगाल लौट के चले जाइए और बंगाल में जाके गृह में रह के कैसे भगवत भक्ति करना है वो आप सिखाइए सबको। तो नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने जामनगर और वसुधा, उनके 2 शक्तियां हैं, उनके साथ विवाह किया गौरीदास पंडित के 2 पुत्रियों से। तो उसके बाद खड़दा में आके वो रुके और उधर से उन्होंने अपना जो प्रचार का कार्यक्रम है, प्रचार मतलब कृष्ण प्रेम बांटना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गाय गुरु भैया तारो निर्देश। तो वो खड़दा में रह के प्रचार करना चालू करते हैं। तो वो तो अकेला नहीं करेंगे, तो उनके साथ 12 विशेष महापुरुष ने भी आविर्भाव लिया। उनमें से एक है उद्धारनदत्त ठाकुर। इधर भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर से बताया जाता है कि ब्रज में सुबाहु बोल के जो सखा थे कृष्ण के, वो इधर प्रकट हुए श्री उद्धारनदत्त ठाकुर के स्वरूप में। और उद्धारनदत्त ठाकुर बहुत बड़े एक व्यवसायी थे। इनका जो गोत्र है वो है सुवर्ण बनिक गोत्र। उसके बारे में हम लोग आपको बाद में बताएंगे। गोत्र मतलब जानते हैं, मतलब कास्ट बोलते हैं जिसको। तो सुवर्ण बनिक मतलब ये जो जगह था, इस जगह में सब जितने भी सेठ लोग हैं, हिंदी में बोलेंगे तो सेठ लोग, जो बहुत बड़े बड़े व्यवसायी थे, वो लोग रहते थे इधर आदि सप्तग्राम में। और उनमें से श्रेष्ठ थे उद्धारनदत्त ठाकुर। इसलिए बताया जाता है, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, কতদিন থাকে নিত্যানন্দ খড়দহে সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ সহায়। সেই সপ্তম গ্রামে আছে সপ্ত ঋষি স্থান, জগতে বিদিত সে ত্রিবেণীর ঘাট। এই গঙ্গা ঘাটে পূর্বে সপ্ত ঋষিগণ তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ। 3 দেবী এই স্থানে একত্র মিলন, জাহ্নবী যমুনা सरस्वती संगम। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट सकल भुवने। बंगाली समझ रहे ना थोड़ा थोड़ा?
सर्व पाप क्षय है जार दर्शन। तो इधर अगर आप आएंगे तो जितना भी पाप किया है वो सब चला जाएगा। हरे कृष्णा। आज आपको बहुत हल्का लगेगा। हरे कृष्णा। ये जन्म जन्म का तो जमा हुआ, लेकिन फिर जाके कलकत्ता में चालू मत कर देना। ठीक है, जितना हो गया है इधर त्रिवेणी संगम है, सप्तग्राम, इधर आप बस, और नहीं, जितना हो गया, अभी और नहीं। अभी गोविंद जी का चरण मिला, जगन्नाथ का चरण मिला, अभी बस उनके साथ रहेंगे। तो इधर चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु आके इधर इला किया। नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, बणिक अधम मूर्ख जे कइल निस्तार। सप्तग्रामे प्रभुर नित्यानंद राय, गणसह संकीर्तन करेन लीलाय। सप्तग्रामे जत हইল कीर्तन विहार, शत बत्सर तहा ना नारी बर्णिबा। इधर इस क्षेत्र में इतना कीर्तन हुआ है कि आप 100 साल में भी उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। तो इस जगह पे नित्यानंद हृदय प्रभु के जितने भी द्वादश गोपाल थे, मतलब द्वादश दोस्त, फ्रेंड्स, वो सब आके इधर कीर्तन किए हैं। इधर जानवा माता भी आई हैं, और उधर दत्त ठाकुर की ये ठाकुर जी जो हैं वो खुद उधर दत्त ठाकुर ने प्रतिष्ठा किया है। बीच में गौरांग महाप्रभु, षडभुज महाप्रभु, वही कृष्णा, वही राम, और वही दंड संन्यास, दंड और कमंडलुधारी श्री गौरांग महाप्रभु। उनके बाएं तरफ है गदाधर पंडित और दाहिने तरफ है श्रीमन नित्यानंद प्रभु। तो इधर श्रीनिवास उधर दत्त ठाकुर पौष कृष्णा त्रयोदशी में अप्रकट लीला किया। उनका समाधि आप दर्शन कर सकते हैं। ये वृक्ष जो है, नित्यानंद प्रभु ने बोला है कि, बोला जाता है कि नित्यानंद प्रभु आके इस वृक्ष को रोपण किया था। और उसके दाहिने तरफ अगर आप देखेंगे, उधर आपको बाद में जाके प्रणाम करना चाहिए, वो है बहु समाधि उद्धरण दत्त ठाकुर का। हाँ, तो ये है इस क्षेत्र का विशेष कृपा। इसके बाद हम लोग जाएंगे, हाँ, कहाँ जाएंगे इसके बाद? झड़ू ठाकुर के पास जाएंगे। तो झड़ू ठाकुर का श्रीपट बहुत अच्छा लगेगा। गांव के भीतर है, जंगल है उधर, और उसके बगल से एक यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। झड़ू ठाकुर उद्धरण दत्त ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। और झड़ू ठाकुर क्या बोलेंगे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सरल थे, लेकिन बहुत बड़े चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भक्त थे। किबा विप्र किबा नाशी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्व व्यक्ता श्री गुरु पाय। इसलिए वो इतने बड़े वैष्णव थे कि वो अपने पत्नी को लेके अष्टा निर्जन भजन करते थे उस जगह पे। उनका स्थान पे हम लोग जाएंगे। तो उधर रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके बाद हम लोग जाएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। तो उनका जो खुड़ा मतलब ताऊ जी नहीं, खुड़ा मतलब अंकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाचा, अपन प्राण पाचा, कृष्ण भक्ति का। तो चाचा जी वो बहुत बड़े वैष्णव थे। उनका नाम था कालिदास। चैतन्य महाप्रभु के अंतलीला में एक बहुत सुंदर अध्याय आता है, जहाँ पर महाप्रभु जब पैर धोते थे तो गोविंद, उनके जो दास थे, वो लाठी लेके खड़े रहते थे, और कोई भी पानी उनके चरण से पीने के लिए आते थे तो उनको भगा देते। लेकिन जब कालिदास गए तो कालिदास को महाप्रभु ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चरणामृत पान करवाए। तो सब लोग अपन अचंभित रह गए। लेकिन 3 बार के बाद जब वो दूसरे बार लेने गए फिर से, तो महाप्रभु ने बोला कि जितना हो गया बस करो, बोनस मिल गया है तुमको, तो तुम अभी जाओ और जाके भक्ति करो प्रेम से। तो महाप्रभु जानते हैं कि ये कालिदास कौन है। ये कालिदास का एक योग्यता है। जैसे यू हैव योर बायोडाटा ना, सीवी बोलते हैं ना उसको, सब लोग लिखते हैं। कभी कभी वो एक्सपर्ट्स लोगों को उस तरह लिखा जाता है कि क्या क्या लिखने से नौकरी अच्छा मिलेगा। तो उनका एक बायोडाटा था। यू नो व्हाट इज हिज बायोडाटा? उनमें विशेषता क्या था? बंगाल और ओडिशा में ऐसा कोई वैष्णव नहीं था जिनका उन्होंने झूठा नहीं खाया था। मतलब भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भूत अवशेष, ये 3 महाबल। भक्ति में आगे जाने के लिए ये 3 बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको,
विशेष कृपा अगर किसी को मिल जाए, कोई वैष्णव का झूठा आपको मिल गया, या वैष्णव का चरण आपने धो दिया, उसका जल आपने पान किया, ठीक है, आप लोग अभी ये सब चालू मत करना, वैसा वैष्णव होना पड़ेगा। हाँ, वो स्तर बहुत विशेष है। अभी पैर धोएंगे, पैर सफेद से और सफेद हो जाएगा, पैर अच्छा हो जाएगा, लेकिन पानी पीने से होगा नहीं। हो भी सकता है अगर बीच में कोई शुद्ध भक्त बैठा हो तो, पता नहीं। लेकिन वैसे जब भक्ति आएगा तो उनका अगर चरण का धूल इस सर पे लगाएंगे हम, तो इधर झरू ठाकुर की जगह पे ये कालिदास आए थे और आके उनके साथ इष्ट गोष्ठी किए। इष्ट गोष्ठी मतलब वैष्णव जब भी मिलते हैं क्या बात करते हैं, क्या करते हैं, इष्ट देव मतलब कृष्ण को लेके वो बात करते हैं, वो बाकी कुछ नहीं बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो कौन आई है, सुंदर दिख रही है, ये सब बात नहीं करते हो। तुम्हारा शादी हो गया क्या, मामी शादी नहीं दे रहे हैं, ये सब बातें नहीं करते। जब भी दो वैष्णव मिलते हैं सब समय कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और वो आनंद लेते हैं। तो कालिदास जी एवं झरू ठाकुर वो बात करने लगे, तो बात करते करते वो बोलते हैं कि कालिदास जी बोलते हैं मेरा एक इच्छा है। मतलब बोली क्या इच्छा है, तो बोलते हैं कि आपका चरण का धूल मेरे को थोड़ा देंगे। तो क्या बोलते हैं, आप इतने ऊंचे कुल के हैं, जमींदार वंश के हैं, उसके ऊपर इतने बड़ा कुल है आपका, मैं तो भंगी हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है, ऐसा मत बोलिए, मेरे को छोटा मत कीजिए। तो फिर वो उठ के चले गए। मतलब बोले कि आप अभी लगता है स्वाभाविक नहीं है, आप जाइए भगवान का सेवा में जाइए, हम भी थोड़ा भगवान के सेवा में रहते हैं। इसके दौरान जब झरू ठाकुर उनको, जब कालिदास जा रहे थे तो उनको बोलते हैं ना थोड़ा आगे तक चले उनके दरवाजे तक, तो बगीचे से वो दरवाजे तक जब चले और फिर वो लौट के चले गए, तो तब कालिदास क्या करते हैं, झरू ठाकुर का जो जहां जहां चरण गिरा था उस पूरा चरण का धूल लेके अपने शरीर पे लगाए। शास्त्र में बताया जाता है कि कालिया के ऊपर कृष्ण ने क्यों नाचा जानते हैं आप? एक राजा थे, तो एक वैष्णव का चरण वो धो रहे थे, लेकिन उस चरण में थोड़ा सा घाव था, तो उनको लगा कि ये पी नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको लेके अपने सर पे लगा दिया, फेंक दिया पीठ पे। तो पुराण में वर्णन है। तो क्योंकि उन्होंने पीठ पे दिया, बागे जाके कुछ तो गड़बड़ किया, इसलिए वो कालिया का सर तो बने, लेकिन वो जो पीठ में उन्होंने वैष्णव का चरण का चरणोदक दिया, इसलिए कृष्ण उनके सर के ऊपर और पीठ के ऊपर नाचे, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया। इसलिए तो उन्होंने क्या किया, वो जो धूल है उस धूल को अपने शरीर पर लगाए। तो हम लोग झरू ठाकुर को तो जाके उधर का धूल सर पे और शरीर पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमको वो कृपा मिलेगी, वो कृपा है उधर। तो उसके बाद कालिदास बोलते हैं ये तो झूठा नहीं देंगे, चरण धूल ही नहीं दिया तो झूठा कैसे देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा आम दिया उनको खाने के लिए कुछ दिन के बाद। तो आम का नाम से मुंह में पानी आ रहा है हम सब। लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद आम खाते हैं, और आम जानबूझ के दिया क्योंकि उसमें छिलका और गुठली आता है, तो वो जाके कूड़े में फेंक दिया। जैसे उन्होंने कूड़े में फेंक दिया तो झरू ठाकुर चले जाने के बाद, ऐसा नहीं कि उनके सामने किया उन्होंने, तो छुपके से जाके डस्टबिन से, कूड़ेदान से, अच्छा ये सब नकल मत करना प्लीज, ये सब नकल से नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, यू हैव टू फॉलो, you have to কি বলটা কি জানো, you cannot imitate অনুসরণ আর অনুকরণ। थैंक यू, आई अप्रिशिएट। तो अनुकरण और अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो स्वाभाविकता से एक समय आएगा जब कृष्ण भक्ति का प्रगाढ़ होगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो तुरंत जाते हैं, और तुरंत जाते हुए वो गुठली और छिलके को मतलब चुपने लगते हैं ताकि उनको कृपा मिले। और चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये चीज, इसलिए किसी को अपने चरण से स्व इच्छा से नहीं दिया, बिना इच्छा से। जब वो महाभाव में थे, बहुत लोगों ने गुंडीचा मार्जन में उनके चरण का चरणोदक पान किया, लेकिन जानबूझ के बुला के देना, क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं हाँ कि क्या चल रहा है। इसलिए कोई भी भक्ति में बताया जाता है
इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्किल। आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, भोजन बना सकते हैं या कुछ भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो बहुत बड़ा चीज। इसलिए इसके बारे में आप लोग अपने भक्तों से जो आपको देखभाल कर रहे हैं उनसे सुनिएगा। तो वो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ऐसा सेवा करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। तो उधर भी हम लोग जाएंगे, छोटू ठाकुर के श्री पाठ में उनके सेवित विग्रह है भगवान का, श्री राधा कृष्ण विग्रह, उसका दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रसाद देंगे आज एक जमींदार बाड़ी में। हरे कृष्णा। उतना बड़ा कोठा नहीं है अभी, लेकिन वो जगह का महत्व ये है कि छड़ गोस्वामी के भीतर एक बहुत बड़े आचार्य प्रकट हुए, उनका नाम है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। आपको उनके बारे में अगर कथा चालू करेंगे तो 7 दिन 7 रात कम होगा, इतना बड़ा लीला, इन सब के बारे में इतना बड़ा लीला है उनका। संक्षेप में ये है कि जो वैराग्य के आचार्य हैं वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी इस क्षेत्र के जमींदार थे। उस समय 20 लाख स्वर्ण मुद्रा मतलब गोल्ड कॉइन्स उस समय उनका वार्षिक आय था। हर साल वो 20 लाख स्वर्ण मुद्रा रोजगार करते थे उस समय। जिस समय 4 या 20 स्वर्ण मुद्रा से पूरी मंदिर एक महीने के लिए चलता था। उस समय 20 लाख स्वर्ण मुद्रा उनका वार्षिक आय था, इतना बड़े थे। उनके परमा सुंदरी स्त्री थी, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम चढ़ गया, और ऐसा प्रेम चढ़ा कि उनको बांध के रखते थे उनके पिताजी गोवर्धन मल्लिक और क्या नाम था उनका, मजुमदार, और मजुमदार और हिरण्य मजुमदार। तो वो बांध के रखते थे, एक ही पुत्र थे। लेकिन एक दिन वो भाग गए, बहुत बार भागे, और वो पाइक मतलब पुलिस पहरादार उनको लेके पकड़ के लेके आ जाते थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि उनके पिता माता ने कहा कि इनको बांध के रखो। तो फिर उनके पिताजी ने कहा चैतन्य महाप्रभु का जिसके ऊपर कृपा हुआ, किसी भी तरह से उनको बांध के आप नहीं रह सके। ये तो साधारण रज्जू है, साधारण दरी है, क्या रस्सी है, इसको तो आप बांध के नहीं रख पाए, क्योंकि ये महाप्रभु का कृपा ऐसा होता है। ऐसे रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु को वो मिले शांतिपुर में, इधर से गए आदिशप्तग्राम से। आदिशप्तग्राम में भी इधर जब कथा कीर्तन होता था वो सेवा लेते थे, प्रसाद खिलाते थे। फिर उधर से उनको सुनाई दिया कि महाप्रभु ने संन्यास लेके शांतिपुर गए, उधर मिले। तो महाप्रभु बोले कि बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बच्चा है, तुम घर जाओ और पापा मम्मी का सेवा करो, उसके बाद जब समय होगा कृष्ण तुम्हारे को कृपा करेंगे। तो कैसे समय आएगा? तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बंगाल में भेजा। नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गए और वो बट वृक्ष के नीचे बैठे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सिपाहियों के साथ गए, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो जाने के बाद नित्यानंद प्रभु देखते हुए चोर इधर आ। उन्होंने चोर क्यों कहा? क्योंकि महाप्रभु को, कृष्ण को आप सीधा जाके कृपा नहीं ले सकते, आपको भक्तों के माध्यम से जाना पड़ेगा। कृष्ण वैसा चाहते हैं, मोर भक्तो ना पूजे मुरे पूजे मात्र, दाम्भिक से ना है मोर कृपा पात्र। महाप्रभु बोलते हैं ये मेरे पास सीधा क्यों आया, तो तुम चोर है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आओ तो दंड देंगे। तो क्या दंड है? तो बोलो सबको खिलाना पड़ेगा। तो दूधी छिड़ा महोत्सव हुआ, तो उसमें नित्यानंद प्रभु ने अपना जो अवशेष पात्र है उसका एक ड्रामा होगा आज आप सबके लिए, है ना। तो महाप्रभु का जो अवशेष पात्र है वो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। फिर बोला कि अभी तुम्हारे ऊपर महाप्रभु कृपा करेंगे। तब कुछ दिन के बाद उनके पुरोहित, घर के जो पुरोहित है, उनके कुछ सहयोगिता से रघुनाथ गोस्वामी भागे। किसके तरफ भागे? जगन्नाथ। तो भागे मतलब ऐसा नहीं बस में गए, ट्रेन में चेंज किया, फिर गाड़ी बुक किया। तो बोले कि नहीं ओला में नहीं जाएंगे, पैसा तो है, चॉपर में चले जाते हैं। चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं, वो पैदल चले, दौड़ने लगे। कभी कभी राजपथ में जाएंगे तो पकड़ लेंगे जंगल के भीतर से, चप्पल नहीं था। उसके कथा सुनेंगे ना आपके जो भक्त लोग, आपको काउंसिलर्स लोग आपके साथ समय बिता रहे हैं, उनसे से सुनिएगा, आप रो देंगे। कभी कभी दूध मिलता था, खाते थे, कहीं पे खाना मिलता 3 दिन नहीं खाए।
आज खाना है, चिंता मत करिए, उनके घर जाके कैसे खाएंगे। नहीं नहीं, वो तो खुश होंगे कि इतने सारे वैष्णव आए हैं मेरे घर। गौर प्रेमानंदे। तो ठाकुर रघुनाथ गोस्वामी जरूर ठाकुर कितने खुश हैं आप सबको देख के, उनका परंपरा चैतन्य महाप्रभु का कितना आगे बढ़ रहा है। तो रघुनाथ गोस्वामी फिर उसके बाद महाप्रभु से मिलते हैं, तो महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और बोलते हैं तुम रहो, किसके पास रहो? स्वरूप दामोदर के पास आप रहो, इसलिए उनका नाम हुआ स्वरूप रघु। तो महाप्रभु को उनके पास कुछ लक्ष्मी था, तो उनके पापा ने भेज दिया कि जाना कि क्या बोलते हैं, गोविंदा भेजा था। गोविंदा मतलब डिटेक्टिव, पीछे पीछे जाके जानने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि यार ये छोड़ दो, अभी उसको कुछ लक्ष्मी दे दो। तो महाप्रभु को बुलाते थे भोजन कराने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं है महाप्रभु का ऐसे भोजन कराना। तो वो जाके भिक्षा मांगने लगे पुरी के द्वार में। तो महाप्रभु बोले अरे वो तो भिक्षा मांगे खाना मतलब तो वेश्या के जैसा होता है, वो हर समय अपेक्षा करना कोई देगा मेरे को, कोई देगा मेरे को खाना, कोई देगा मेरे को सम्मान, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे उन्होंने सुना वो भी छोड़ दिया। जगन्नाथपुरी में जो चावल महाप्रसाद गाय भी नहीं खाते थे, उसको धो के उसको सुखा के वो रखते थे। अगेन डोंट इमिटेट इट, इसका नकल करने जाएंगे फिर नेक्स्ट ईयर पिकनिक में नहीं रह पाएंगे, आपको देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। प्लीज डोंट इमिटेट दिस, हम उस स्तर पे नहीं है, कभी आएगा तो अलग बात है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से? तो रघुनाथ गोस्वामी फिर महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, महाप्रभु उनके से मिलने के लिए जाते हैं। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, वो जो भोजन जहाँ पर रखे थे उसको छीन के महाप्रभु ने ले लिया। बेचारे ये उत्तम अन्न तो मेरे अपने लिए रखे हो, मेरे लिए कुछ नहीं दिया। तो महाप्रभु रोने लगे, महाप्रभु ये आपके योग्य नहीं है, ये सड़ा हुआ है। चावल को धोएंगे ना, सड़ा हुआ चावल को भीतर का थोड़ा सा एक रह जाता है, उसी को नमक देके खाते थे। क्या समय बर्बाद करेंगे, लेकिन ये महाप्रसाद है, कभी तो झूठा नहीं है, कभी खराब नहीं होता है, तो हम इसको लेंगे। तो यू रघुनाथ गोस्वामी ऐसे थे। उन्होंने मनस शिक्षा बोल के बहुत सुंदर किताब लिखा है और रचना किया है, मनस शिक्षा, उसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। वो बताते हैं कि कृष्ण नाम से भी बहुत, कृष्ण नाम के जैसा ही शक्तिशाली है भगवान के भक्तों का नाम। वो जैसे हाईवे पे आप जा रहे हैं और पुलिस करके चिल्ला रहे जब डकैत आए, इसलिए मन में अगर कोई अशांति हो, आप अगर प्रभुपाद गुरुदेव बोलेंगे तो वो ही काफी है, वो नाम आपके दिल से दुख हटाने के लिए। मनस शिक्षा में 12 या 14 श्लोक उन्होंने रचना किया। फिर महाप्रभु के आदेश से वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाके रूपन सनातन से वो शिक्षा लेते हैं और सड़क गोस्वामी में मुख्य होते हैं। श्री रूप से सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস, তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস। তাদেরও চরণ সেবী ভক্ত সনিবাস, জনমে জনমে হায় এই অভিলাষ। জয় গৌর প্রেমানন্দে। तो उस रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री पाठ में हम आए हैं। आप समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है? कोशिश कीजिए। तो कभी कभी अच्छा ये चीज बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये श्रीपाठ नहीं है अधिशप्तग्राम, ये महापाठ है। क्योंकि एक वैष्णव का आविर्भाव नहीं, एक वैष्णव का लीला भूमि नहीं, बहुत सारे वैष्णवों का इधर आगमन और लीला स्थली और जन्मस्थली है। इसलिए ये बहुत ही विशेष स्थली है जहाँ पर हमको प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे हम भगवान को इस जन्म में ही प्राप्ति कर पाए। इसलिए ये जो यात्रा इस्कॉन यूथ फोरम की तरफ से हम सब आए हैं, इसका अर्थ है कि इन सब आचार्य हमसे प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि हम भगवान का भक्ति करें। और इसको कभी भी क्या बोलते हैं, सरल क्या बोलते हैं उसको, डोंट टेक इट चीप। जो भी आया है हम लोग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहज या हल्का मत लीजिए। जब भगवान किसी को कोई कृपा करते हैं ना, वो अपने धाम में उनको बुलाते हैं कृपा देने के लिए। इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि आपको उम्र कम है और कभी कभी आप उम्र जब कम होता है और बहुत सारी चीज एक साथ चलता है, मतलब पढ़ाई भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, और उसके ऊपर भगवान बोलते थे हम सबका एक अहंकार है, प्रकृति प्रेमानानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। तो अहंकार के वश हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हैं आप। कभी कभी लगता होगा कितना देर तक प्रभु जी बोलेंगे, अभी चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा, मतलब वो नेक्स्ट साल आस्ते बच्चों आवाज बोल के निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कोई तो उद्देश्य होगा भगवान का कि आप इधर बैठे हैं आज और भक्तों के संग आए हैं। शास्त्र के अनुसार आपके पूर्वज अभी नृत्य कर रहे हैं कि आप इधर आए हैं। शास्त्र के अनुसार आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा मिल रहा है क्योंकि आप इधर आके हरि कथा सुन रहे हैं, धाम में आके कृष्ण के पास आके। इसलिए ये जो संघ है इस्कॉन यूथ फोरम का, गोविंद देव जी का, जगन्नाथ सुभद्रा महारानी का, वैष्णवों का, इसको सहज उपाय से मत लीजिए और इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह कृपा सबको नहीं मिलता है। आज आप हजार हजार लोग देखेंगे लाल और सफेद टोपी पहन के 25 दिसंबर पार्क स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं, है ना? आप लोग किए हैं क्या इस बार? कभी नहीं किए। तो उनको पूछेगा कि क्यों कर रहे हैं आप, वो कर रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको याद आएगा ये दिन, आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितना दिन जाएगा आपको साक्षात्कार होगा क्या कृपा हमको मिला है इस फोरम में। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रबुद्धते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। मेरा कृष्ण कृपा से 22 से 23 साल हुआ है इस काम में। मेरे से भी बहुत सीनियर लोगों से भी मेरा साक्षात्कार, उनका भी मैं सुनता हूँ और मेरा भी साक्षात्कार हुआ है। मैं अपने घर वालों को देखता हूँ, मम्मी की तरफ, पापा की तरफ, जो भी कृष्ण भक्ति में नहीं है या आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, बहुत कष्ट में है। पैसा बहुत आ सकता है, आपका इंद्रिय तृप्ति का बहुत सारा सामान रह सकता है, लेकिन संतुष्टि एक आत्मा का चीज होता है। इसलिए मन के, शरीर के लिए है सुख, मन के लिए है शांति, लेकिन आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं वो आत्मा के लिए है। और वो है कहां पर? ना कृष्ण के पास है वो आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिदादि गोविंद सदा। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से और प्रेम पूर्वक लीजिए। इसको ऐसा मत सोचिए कि अरे इधर तो आ सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो हावड़ा से ट्रेन ले लेंगे तो आ जाएंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, पूरी गए हैं करीबन 16-17 बार, एक बार भी जगन्नाथ का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अलग अलग समय पे गए हैं, अलग जहाँ पर दर्शन नहीं है। तो इसलिए कौन सा व्यक्ति बहुत खुश रह सकता है संसार में? रामायण में बताया जाता है कि इनके पास 2 गुण हैं। पहला कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, और दूसरा है कृतज्ञता के बाद आना चाहिए, वो है सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। इसलिए भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में भगवान हमको सेवा देते हैं, जन्माष्टमी में सेवा देते हैं। मैं आप में से भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, भक्तों को, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये परिवार बढ़ रहा है। इसको यूथ फोरम ऐसा जगह है जहाँ से आप गृहस्थ बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उद्धव दत्त ठाकुर सिखाते हैं, उन्होंने रोजगार किया, महाप्रभु की सेवा में दिया। और रघुनाथ गोस्वामी दीक्षित सिखाते हैं कि अगर आपको वैराग्य भी दिखाना है तो आप वैराग्य की लाइन पे भी जा सकते हैं, आप ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अच्छा से बिजनेस करके धर्मदत्त ठाकुर को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका परिवार होगा, आपका बिजनेस रहेगा, लेकिन आपका जो अर्थ है उसको भगवान की सेवा में दे सकते हैं। कोई भी असुविधा नहीं है। गृहे थाको, गुणे थाको, हरि बोले हरि बोले डाको, हरि हरि बोले डाको, हरि ऑटो चले, हरि हरि बोले डाको, हरि के नाम लेते हैं। इसलिए कृतज्ञता हृदय में रखना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए जिन्होंने हमको कृष्ण दिया है। इसलिए वैष्णव ठाकुर के पास आए हैं हम,
हमको उनसे पूछना चाहिए, कृष्ण से তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শপথি আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे। तो फिर वो होगा सत्संग। मैं आपको 100% बोलता हूँ, जितने भी जन आप इधर है ना, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। लेकिन ये समझना पड़ेगा सक्सेस का अर्थ क्या है। सक्सेस का अर्थ है यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, योर कैरेक्टर इज प्योर, और जो भी आपको कुछ भी आया आपके जीवन में आपने दिल लगा के किया, वो सक्सेस है। सक्सेस मतलब ये नहीं कि मैंने ये काम किया तो उसके वजह मेरे को वो मिला। आध्यात्मिकता का सक्सेस वैसा नहीं होता, साफल्यता। जटायु हार गए थे सीता को बचाने में, लेकिन भक्ति के युद्ध में वो जीत गए, इसलिए स्वयं रामचंद्र उनके गोदी में उन्होंने अपना प्रेम दागा। इसलिए भगवान बहुत ही भावग्राही जनार्दन है। इसलिए आप सब के ऊपर कृष्ण का, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, सबके ऊपर कृष्ण का कृपा है आप सबके ऊपर। प्लीज अंडरस्टैंड इट, डोंट वेस्ट। हमारे गुरु जी थे, वो बताते थे सब समय कि इतना सारा जीवन, इतने सारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ही संसार भोगस्तारे कृपा पर, इतना सारा जन्म मेरे को मिला। सब जन्म में हम लोगों ने इंद्रिय भोग किया। करो इंद्रिय भोग की असुविधा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से करो। प्रसाद खाने में मना नहीं है, घूमने में मना नहीं है, नाचने में मना नहीं है, गाने में मना नहीं है, लेकिन पवित्रता के माध्यम से कीजिए। इसलिए आपके जीवन को कृष्ण ने स्पर्श किया, नाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से। और एक चीज याद रखना मेरे भाइयों, नहीं मैं पॉलिटिकल जैसे मेरे भाइयों और प्रभुओं को मैं बता रहा हूँ, प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, सब दिया। लेकिन गाड़ी आपको चलाना है। ये एक अच्छा चीज है। बहुत कुछ दुनिया में होता रहेगा, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ कंसर्न। मोदी जी क्या कर रहे हैं, दीदी क्या कर रही है, हमारे काउंसलर क्या कर रहे हैं। मेरे को एक जन ने पूछा आपका काउंसलर कौन है? सुष्मिता भट्टाचार्य, क्योंकि वो हमारे काउंसलर हैं कलकत्ता मंदिर के पास। नहीं वो काउंसलर के बारे में नहीं। तो बेसिकली अभी उल्टोडांगा में काउंसलर कौन है? कि धौड़ना के शुक्ला भोड़, तो वो है, वो काउंसलर के बारे में नहीं बताया जाता। तो सब लोग हैं एक कारण के लिए, आपको कृष्ण भक्ति में आगे ले जाने के लिए। But Krishna consciousness, in Krishna consciousness, individually you have to try your level best to get Krishna. That is the beauty. तो उस एरिया ऑफ कंसर्न बहुत रहेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप अभी का जीवन ऐसा करना चाहिए, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ध्यान दीजिए, जो आप कर पाए। आपके हाथ में आपका जप है, आपके हाथ में आपका सवेरे उठना है, आपके हाथ में आपका सेवा है, आपके हाथ में अपना पढ़ाई है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो धीरे धीरे एरिया ऑफ कंसर्न को भी आप अपने क्या बोलते हैं मुट्ठी में कर पाए। उल्टा मानते कदम कीजिए, और उसके लिए चरित्र गठन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए श्रवण बहुत जरूरी है। इसलिए whatever you hear, you know ना, it becomes thought, thought becomes word, words becomes action, actions becomes habit, habit becomes nature, nature becomes character. Right. And you know, taking everybody's character, a culture is created. अच्छा लगा? ताली दे सकते हैं। इधर बोलते हैं ना बंगाल में পরিবর্তন চাই, परिवर्तन चाय। तो वो परिवर्तन संभव है अगर अच्छा सुनना चालू करेंगे। सुनने का परिवर्तन चाहिए हमको। जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि पृथ्वी में एक चीज का ही कमती है, कृष्ण कथा नहीं होता है, बाकी सब चलेगा। हमारा उल्टोडांगा मंदिर के ठीक सामने ही एक जिम खाना है,
सवेरे 4:30 बजे इधर हम लोग का संसार दापन होता है और हमारे उल्टा होता है, तुम आए थे वो मिस्टी किच्छु तुम्हारे सवेरे से चालू हो गया उड़ी उड़ी बाबा नहीं तो उड़ी बाबा। फिर हम लोग क्या किया तो उनको कुछ नहीं बोल सकते, वो तो जिम खाना, हमारा जिम भी उतना मतलब हमारा जिम इधर चलता है कृष्ण कृष्ण, उनका उधर जिम चलता है। तो फिर मैं प्रभुओं को बोला कि भाई इनको थोड़ा प्रसाद खिला के तेरा इनको बाइसेप ट्राइसेप में कृष्ण भक्ति घुसा दो भैया, नहीं तो सवाई सवेरे से उड़ी उड़ी बाबा चालू हो जाए। तो फिर हम लोग उनको कल्टिवेशन चालू किए, तो पहले से कुछ नहीं बोल पाते थे उनको, लेकिन अभी क्या हो गया है, वो हमारा प्रसाद लेने के बाद उनको जब भी हम बोलते हैं आज उत्सव है, हाँ 9 बजे के बाद थोड़ा सा जोर कीजिए, अभी मानते हैं वो। तो पहले हम सोचते थे कि क्या करना जाए, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कैसे घुसे उनके हृदय में, उनको फेस्टिवल्स में बुलाते हैं। अभी फ्री में हम लोगों का 2 बम्प आ गया, लाइट लग गया, क्योंकि गिरधारी जी बता रहे हैं। वैसे ही अपने जीवन में अगर आप कृष्ण को लाएंगे और आप अपने कार्यक्रम को बहुत सुंदर से करवाएंगे, भक्ति का जो वॉइसेस है हमारे बेसिस वॉइसेस है, उसको ये मत सोचिए वो एक वॉइसेस एंड टेम्पल्स आर जस्ट लाइक स्पिरिचुअल एम्बेसीज। उधर भक्त लोग आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जो भी बोलो ब्रह्मचारी जाते हैं, आपको प्यार देते हैं कि नहीं? क्या पढ़ा है उनको? उन्होंने सिर्फ महाप्रभु को प्यार किया। महाप्रभु ने बोला है कि बड़ो दुखी दुख देख के, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कलयुग में, वही चीज परंपरा के माध्यम से वो हम सबको दे रहे हैं, प्रभुपाद के शिक्षा के माध्यम से। क्या जरूरी था इतना कष्ट करके बस लेके सवेरे खिचड़ी बना के, खिचड़ी था ना, पापड़ था, चाउमीन भी था। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमें जगह पे एक जन से मिलने के लिए गए तो बोलते हैं कि आपका खिचड़ी तो मस्त होता है, क्योंकि उसमें तो इंटरनेशनल एक स्वाद है। मैं बोला क्या हो गया, बोल रहे हैं इंटरनेशनल स्वाद होता है, क्योंकि मतलब ये बता रहा हूँ, मतलब हम लोग कुछ नष्ट नहीं करते। थोड़ा सा अगर सोचो कुछ बच गया तो वो भी हम खिचड़ी में डाल देते, खिचड़ी तो खिचड़ी है, खिचड़ी तो है। तो क्या हो गया, वो जो प्रभु जी खिचड़ी खाए हमारे मंदिर में, उसमें से एक पास्ता मिला। तो मैं समझ गया कि थोड़ा पास्ता बचा हो गया होगा, लेकिन ऐसा कृष्ण भक्ति का प्यार है, वो खाने के बाद बोलते हैं इंटरनेशनल खिचड़ी पास्ता सब, फिर उसके बाद नूडल्स सब खिचड़ी में मिलता है, मस्त है आपका खिचड़ी। मैं सोचा कि किचन में आके बोलना पड़ेगा, ज्यादा मिला दिया धन्यवाद। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में एवरीथिंग इज वेरी स्वीट एंड नाइस, इजंट इट? यस और नो? आप सबको अच्छा लगता है? तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, बहुत आनंद है भक्ति में। और मैं ये भी बोलता हूँ, आप जब इधर आए हैं ना, मैं भविष्यवाणी करूँ, एक जन इधर बैठे हुए हैं ना, आप भी इधर 100 जन को लेके आएंगे एक दिन। आपको 100 जन क्योंकि ये महाप्रभु का कृपा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा साक्षात्कार अंगड़ी इमोशनल जो मेरे को पहली बार इधर लाए थे, वो मेरे को बोले थे, अभी वो यूरोप में रहते हैं, तो मेरे को बोले थे कि, तो मेरा नाम अंशुमान था, बोले তোমাকে আমি এনেছি, তুমি একদিন দেখবে 100 জনকে নিয়ে আসবে আর মহাপ্রভুর নামের প্রচার হবে। So I'm remembering him, उनका नाम है कमलाकांत प्रभु। So I'm telling the same thing to all of you. You may be a grihastha, you may be a brahmachari, that depends on you fully and Krishna. But take Krishna consciousness seriously. इतना आनंद है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना आनंद है। वो देख, वो भी हाँ बोला। Because you are all blessed. इंग्लिश में कहावत है, count your blessing. इधर उधर मत देखो, आप देखो कि आपको क्या मिल रहा है। You are blessed. कौन यात्रा में निकलता है बाबा? अभी रामलाला आने के बाद थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आ रहा है भारतवर्ष में। महाप्रभु कितना साल पहले बोले हैं, भारत भूमि तो हुई लो मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एक जन आए हैं, एक जन जो भी बैठा है,
एक दिन आप भी 100 जन को लेके आएंगे, मेरे को पता है, बिकॉज ये है हमारा परंपरा। क्योंकि वी आर हियर टू शेयर लव, काइंडनेस, मर्सी, हैप्पीनेस। जो एक बार शेयर करेंगे तो बढ़े। कलकत्ता में एक मंदिर प्रभुपाद बनाए, प्रभुपाद बोले थे 10 मंदिर होगा। अब इतने सारे सेंटर्स आगे कैसे? तो सबको कृष्ण भक्ति में आनंद आता है, खुशी आता है। वो तृप्ति आपको जब मिलेगा, कहीं पर भी वो तृप्ति नहीं है, आप कितना भी कोशिश कीजिए। इसलिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में उसको ड्यूटी निभाएंगे, ब्रह्मचारी जो है ड्यूटी निभाएंगे उस आश्रम का, लेकिन मन कहाँ रहना चाहिए? सबे मन कृष्णा पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तने। जब भी हम लोग मुंह खोलेंगे अच्छा निकलना चाहिए, इसलिए अच्छा सुनना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको अभिवादन देता हूँ, कंग्रेचुलेशन देता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग। लोग कभी कभी ऊपर देखते हैं मेरे पास क्या नहीं है। एक आदमी अपना कटर फ्लाइट में जा रहा था, तो उसने देखा एक बोइंग विमान जा रहा है। ऐसा अगर फ्लाइट मेरे पास रहता तो मैं अपना परिवार को लेके जाता। तो वो फ्लाइट को देख रहा था, नीचे फेरारी में बैठ के एक लड़का जो चला रहा है। मेरे पास भी एक चार्टर फ्लाइट रहता ना, किसी स्पेशल आदमी को लेके ऊपर उठता मैं, ऊपर से नीचे देखता। फेरारी के पास जा रहा था ऑल्टो, वो बोल रहा है कि मेरे पास फेरारी रहता तो कितना मजा आता। उसके ऊपर जा रहा था एक बाइक, बोल रहा है 2 चक्के में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, 4 चक्का वाह। उसके ऊपर से पेडल करता हुआ आगे जा रहा था साइकिल। बोले थे मेरे पास अगर मोपेड आ गया, ये नाम भी क्या है? यामाहा, मतलब यमराज स्वयं। तो वो जा रहा पेडलिंग करते हुए वो बोल रहा है, अरे ये अगर मोटरसाइकिल मेरे पास आ जाए मेरे को पैडल नहीं करना पड़ेगा। तो पैडलिंग करके हुए साइकिल जो चला रहा था उसको देख रहा था कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बस के लिए खड़ा है। तो क्या मेरे पास साइकिल भी नहीं है, बस भी नहीं आता, चलो पैदल चलो। तो पैदल चल के जा रहा है, उसको देख रहा है एक आदमी अपने घर में बैठ के जिसका 2 टांग नहीं है। वो सोच रहा है मेरे पास अगर 2 टांग रहता तो मैं चल सकता। It's depending where you are. इसलिए blessings में भी काउंट है। धर्म, प्रसाद, भगवान का दिव्य दर्शन। गोविंद जी कैसे लगते हैं आपको? निताई नदन कैसे लगे? संग कैसा लगता है? यात्रा कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? बस और क्या चाहिए? ये है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अगर तुम ही सब हो मेरे जीवन में और तुम मिल गए मेरे को, और क्या चाहिए हमको? कभी कभी प्रेमिक प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमिक को बोलते हैं ना, ये जी सुनते हो तुम हमारा सब कुछ हो, है ना, बोलते हैं ना कभी कभी तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कौन, तुम मिल गए तो हमको तो चांद मिल गया। वैसे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी, जैसे एक प्रेमिका प्रेमिक को बोलते हैं, प्रेमिक प्रेमिका को बोलते हैं, और वो अपने लिए सब समय व्याकुल रहते हैं कि कब हम मिलेंगे, वैसे ही एक भक्त चातक पक्षी की तरह भगवान को देखते हुए वो बोलते हैं कि तुम मेरे सब कुछ हो, आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है भगवान। द्रौपदी ने जैसे हाथ उठाया, उन्होंने साक्षात्कार हो गया कोई नहीं है। इसलिए कुरु राजसभा में इतना बड़ा राजसभा, लेकिन उसका दुर्गति देखो दुर्योधन का, कहाँ पर उस कुरु राजसभा को लेके गया। लेकिन द्रौपदी का ये साक्षात्कार हुआ कि कोई नहीं है मेरा गोविंद के सिवा। इसलिए वो स्थिति हम सबका है। हमारे जीवन में भी कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण। सब बोलेंगे हम आपके पास हैं, लेकिन जब जरूरत होगा आप देखेंगे कोई नहीं है आपके पास, सिर्फ कृष्ण ही आपके पास सब समय है। इसलिए इंद्र गोप से इंद्र तक
इंद्र गोपद तो सबसे छोटा छोटा जीव और इंद्र जो सबसे बड़े हैं, सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में वो बैठे हुए हैं और वो आपके पास आ गए हैं गोविंद के स्वरूप में और वो आ गए जगन्नाथ के स्वरूप में। आप क्या चाहें? Isn't it? So we need to understand this blessing that we have. Sometimes we don't understand. हमको लगता है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे, चाइना जाएंगे, फिर से आपको इधर ही आना पड़ेगा, कुछ ही अच्छा नहीं लगेगा, कितना दिन आप चाउमीन खाएंगे? You have to come back. And you have to come back to Krishna. Okay? Thank you very much. Let's explore. हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतना समय दिया।